हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। सो आज देखने वाले हैं द परफेक्ट टूल सीजन 1 एपिसोड 8। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड पर हमने देखा था कि एलेक्स जब उस लाख किलो वजन का मेडिकल फर्नेस को उठाता है तब उसे अपने बचपन का याद वापस आने लगता है, जहां उसे पता चला कि वो एक किंगडम के राजकुमार था और उसके बॉडी में एक सुप्रीम बोन था जो करोड़ों लोगों में से सिर्फ एक के पास ही होता है, जो उसे काफी पावरफुल बना देता है। और इसी बोन की वजह से उसके अंकल और आंट ने उसे धोखा देकर उस बोन को उसके बॉडी से निकलकर अपने बेटे डेविड के बॉडी में डाल दिया था, ताकि इससे डेविड उस किंगडम के सबसे पावरफुल वॉरियर बन सके। लेकिन एलेक्स के बॉडी से वो सुप्रीम बोन निकालने के कारण एलेक्स एक छोटे से बच्चे में ट्रांसफर हो गए थे। फिर ये बात जब एलेक्स के मॉम डैड को पता चली तब वो लोग गुस्से में आकर अपने बदला लेने के लिए एलेक्स के अंकल और आंट यानी कि अपने ही भाई और उसके वाइफ से एक जंग करी थी। और इसी के साथ वो एपिसोड वो ही खत्म हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस एपिसोड में देखेंगे, तो मेरे साथ इस एपिसोड के अंत तक बने रहना। तो इस एपिसोड की शुरुआत प्रेजेंट से होता है, जहां एलेक्स मास्टर शैन से पूछता है कि उस जंग के बाद मेरे पेरेंट्स का क्या हुआ, जिस पर मास्टर शैन एलेक्स को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बचाने के लिए उस जंग को छोड़कर अपने पूर्वजों के घर यानी स्टोन विलेज गए थे, जहां गॉडलियो के स्पिरिट ने तुम्हें फिर से ठीक कर दिया था। लेकिन वो दोनों रिस्क लेना नहीं चाहता था क्योंकि तुम्हारे अंकल का सेना अभी भी उनका पीछा कर रहा था और इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मेरे पास सौंपकर दूसरे पूर्वजों के घर चले गए। ये सुनकर एलेक्स मास्टर शैन से पूछता है कि तो बताओ मेरे पेरेंट्स के दूसरा पूर्वजों के घर कहाँ है, मुझे वहाँ जाकर उनसे मिलना है। जिस पर मास्टर शैन कहता है कि वो जगह बहुत दूर है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। पर एलेक्स इसके लिए नहीं मानता। फिर ये देखकर मास्टर शैन मान जाता है और वो एलेक्स को एक चमकीले पत्थर देते हुए कहता है कि एक समय गॉडलियो और ये चमकीला पत्थर आसमान से आई थी। तभी गॉडलियो के स्पिरिट एलेक्स से कहता है कि उस चमकदार पत्थर पर एक खास कल्टीवेशन टेक्निक है जिसे तुम आने वाले समय में सीख जाओगे। साथ ही वो एलेक्स को ये भी बताता है कि भले ही तुम्हारे पास वो सुप्रीम बोन ना हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि हर चीज का पुनर्जन्म होता है। ये सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि उसके बॉडी में और एक नया सुप्रीम बोन जन्म ले रही है। फिर आगे एलेक्स चैंप और यूनिकॉर्न को लेकर अपने पेरेंट्स के ढूंढने की सफर पर निकल जाता है। रास्ते में उन पर एक व्हाइट टाइगर हमला कर देता है। एलेक्स अपने और अपने साथी की जान बचाने के लिए उस टाइगर को जान से मार देती है। तभी वहाँ जिया आ जाती है और उस टाइगर को देखकर एलेक्स से कहती है कि तुमने इसे क्यों मारा, ये मेरी शिकार थी। उसी समय वो चैंप को एलेक्स के साथ देखकर पहचान जाती है कि ये तो एलेक्स है और अब वो एलेक्स को अपने पुराना याद दिलाती है कि एलेक्स तुमने मुझे पहचाना कि नहीं, मैं वो जिया हूँ जो कई साल पहले तुम्हारे पुराना स्टोन विलेज पर मिली थी। जिस पर एलेक्स कहता है कि पहचान लिया, लेकिन तुम अब पहले से काफी मोटे हो चुकी हो। ये सुनकर जिया गुस्सा हो जाती है और एलेक्स को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर एलेक्स, जिया, चैंप और वो यूनिकॉर्न वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी जिया एलेक्स से अपने हाथ छुड़ाकर कहती है कि हम भाग क्यों रहे हैं, इस ड्रैगन को हराना तो मेरी बाएं हाथ की खेल है। और ये कहकर जिया उस ड्रैगन पर एक जबरदस्त हमला करती है, लेकिन जिया के उन हमले से उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होते। ये देखकर एलेक्स कहता है कि आप मुझे ही कुछ करना होगा और ये कहकर एलेक्स अपने लायन बीस्ट की टेक्निक का यूज करके उस ड्रैगन को हरा देता है। लेकिन इससे एलेक्स बेहोश हो जाता है क्योंकि लायन बीस्ट के टेक्निक में बहुत एनर्जी यूज होती है। फिर कुछ ही देर बाद एलेक्स को जब होश आती है तब जिया उसे एक अंडे देकर उसके लिक्विड पीने के लिए कहती है, लेकिन एलेक्स मना करता हुआ ये कहता है कि मैं इस अंडे को नहीं खा सकता क्योंकि मैंने जायरो से वादा की थी कि मैं किसी भी पक्षी के अंडा नहीं खाऊंगा। ये सुनकर जिया एलेक्स से पूछती है कि ये जायरो कौन है, जिस पर एलेक्स जिया के मजे लेते हुए कहता है कि जायरो एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। ये सुनकर जिया को जेलस फील होती है। तभी चैंप एलेक्स को बताता है कि जिया उसके लिए वो अंडे काफी मेहनत करके लाई है। ये जानकर एलेक्स उस अंडे के लिक्विड को पीने लगता है, साथ ही वो जिया को भी मना लेता है। थोड़ी देर बाद हम चैंप और उस यूनिकॉर्न को खेलते हुए देखते हैं। तभी वो अंडे के शील्ड चमकने लगता है, जिसकी वजह से वो अंडे वाली बाढ़ वहाँ आ जाती है और उन सब पर हमला कर देती है। ये देखकर एलेक्स उन सब को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ भागते भागते वो सांप एक नदी में गिर जाती है और बहते हुए थोड़ी दूर आकर बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। और आप इसका अगला एपिसोड जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, ताकि अगले एपिसोड आने के साथ ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए।